हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को और साथ ही साथ समझेंगे व्हाई इज रेगुलेशन रिक्वायर्ड ऑन इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर ये ऑनलाइन गेमिंग न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ऑनलाइन गेमिंग को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 के अंडर में लाने के लिए एक ड्राफ्ट प्रपोजल पेश किया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है समझना कि आखिर ड्राफ्ट प्रपोजल क्या है एंड व्हाई इज रेगुलेशन रिक्वायर्ड ऑन ऑनलाइन गेमिंग। तो इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जरा समझते हैं कि ये ड्राफ्ट प्रपोजल क्या है, इसमें क्या क्या बातें की गई हैं। देखिए, अगर बात करते हैं प्रपोजल की, इसमें कहा गया है कि जो पोटेंशियल हार्म फ्रॉम स्किल बेस्ड गेम्स हैं उससे लोगों को प्रोटेक्ट करना, खास करके जो ऑनलाइन गेमिंग होती है उससे जो पोटेंशियल हार्म हो सकता है लोगों को, उससे लोगों को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। और इसलिए इसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 में अमेंडमेंट के तौर पर पेश किया गया है। मीन्स बहुत सारे रेगुलेशन होंगे जो उसने यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की बात की जाएगी, कोशिश की जाएगी। देखिए, अमेंडमेंट में अगर बात करें तो ऑनलाइन गेमिंग के आउटकम पर जो वेजरिंग होती है, जो सट्टेबाजी वगैरह की बात करते हैं हम, उसे बैन करने की बात की गई है। मीन्स उसे पूरी तरह से बंद करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि करंट सिनेरियो में क्या होता है कि जो ऑनलाइन गेमिंग वगैरह होती है उसके आउटकम पर सट्टेबाजी होती है कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, उस पर सट्टे लगाए जाते हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली लॉस भी होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि ड्राफ्ट में और क्या कहा गया है, तो देखिए ड्राफ्ट में कहा गया है कि जितने भी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी हैं उन्हें सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के साथ खुद को रजिस्टर करना होगा। और ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी में अगर हम बात करें कौन होंगे, इसमें 5 मेंबर होंगे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर होंगे, और ये 5 मेंबर अलग अलग सेक्टर कोड से आएंगे। मीन्स कोई हो सकता है कि पब्लिक पॉलिसी से है, कोई मेडिसिन से है, कोई साइकोलॉजी से है, कोई IT से है, कोई ऑनलाइन गेमिंग से है। तो ये सारे लोग इन्हें अलग अलग सेक्टर से आएंगे, ताकि जो जितने भी ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज हैं उन्हें तो पहले रजिस्टर किया ही जाएगा इस तरह के सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के साथ। और कोशिश ये की जाएगी, इंश्योर ये करेंगे ये बोर्ड कि जितने भी ऑनलाइन गेमिंग हैं वो नेशन की जो सॉवरेनिटी है या सिक्योरिटी है या फिर जो इंटीग्रिटी है या फिर जो हमारी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है या फिर हमारे अदर नेशन के साथ जो मान लीजिए कोई फ्रेंड नेशन है उसके साथ जो रिलेशन है उसे कहीं से भी इम्पैक्ट ना करे। मीन्स बैड इम्पैक्ट कहीं से भी ना पड़े, ये इंश्योर करना काम होगा इस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का। देखिए, अगर बात करें और क्या क्या बातें की गई हैं इसमें, तो इसमें कहा गया है कि करंट सिनेरियो में जो सोशल मीडिया और जो ई-कॉमर्स कंपनीज होती हैं उन्हीं की तरह ऑनलाइन गेमिंग कंपनी को भी अपने यहाँ पर एक कंप्लायंस ऑफिसर का अपॉइंट करना होगा। कंप्लायंस ऑफिसर करना होगा क्यों, इनका क्या काम होगा, इनका काम होगा ये इंश्योर करना कि गवर्नमेंट ने जितने भी नॉर्म्स वगैरह बनाए हैं ऑनलाइन गेमिंग के लिए उसका फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उनका फॉलोअप मीन्स यहाँ पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये इंश्योर करना इस कंप्लायंस ऑफिसर का काम होगा। नहीं तो क्या होगा कि एक तरफ गवर्नमेंट नॉर्म्स बनाती जाएगी, दूसरी तरफ क्या होगा, ये ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज हैं उसे फॉलो ही नहीं करेंगी। साथ ही साथ देखिए कहा गया है कि जो कंपनीज हैं उन्हें अपने यहाँ पर एक नोडल ऑफिसर को भी अपॉइंट करना होगा। ये नोडल ऑफिसर का मेन काम क्या होगा, इनका काम होगा कि गवर्नमेंट से कांटेक्ट बनाए रखना और साथ ही साथ जितने भी हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्हें हेल्प करना। मीन्स कभी भी अगर ज़रूरत पड़ती है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को किसी तरह की इन्फॉर्मेशन की, तो ये नोडल ऑफिसर जो होगा ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। देखिए, बहुत सारी बातें की गई हैं इसमें। अभी ड्राफ्ट प्रपोजल है जिस पर मिनिस्ट्री ने 17 जनवरी तक लोगों से सुझाव मांगे हैं, 17 जनवरी 2023 तक। तो आने वाले दिनों में जब एक बार फाइनलाइज हो जाएगा तो फिर से इसे डिस्कस करेंगे। अब जरा समझते हैं कि वाई इज रेगुलेशन रिक्वायर्ड ऑन ऑनलाइन गेमिंग। इसे जरा समझते हैं कि क्यों जरूरी है इस तरह का रेगुलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इंडिया में ऑनलाइन जो गेमर्स हैं उसके अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो इंडिया में समझिए कि अराउंड 40 से 45% जो गेमर्स हैं वो इंडियन वुमेन्स हैं। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर में रहती हैं, जो वर्किंग नहीं हैं, वो घर के काम काज निपटाने के बाद क्या करती हैं, ये ऑनलाइन गेमिंग का काम करती हैं, ऑनलाइन गेमिंग खेलती हैं। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया है कि 40 से 45% जो गेमर्स हैं इंडिया में वो इंडियन वुमेन हैं। और इसके साथ साथ को जो चाइल्ड हैं, जो स्कूल गोइंग चाइल्ड हैं, वो सारे इसके सबसे बड़े मींस गेमर हैं। तो यहाँ पर एक तरफ क्या है कि जो फीमेल है इंक्लूड है, दूसरी तरफ चाइल्ड इंक्लूड है। अदर हैंड अगर हम बात करते हैं तो जो ऑनलाइन गेमिंग का मार्केट है इंडिया में वो दिन प्रतिदिन ग्रो करता चला जा रहा है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया है कि 2025 तक आते आते ये ऑनलाइन गेमिंग का मार्केट इंडिया में
$5 बिलियन पहुंच जाएगा। तो आप समझिए कि क्या होगा, एक बहुत बड़ा मार्केट है ये। और दूसरे में अगर इस पर पूरी तरह से रेगुलेशन ना हो तो क्या होगा कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। एक तरफ क्या होता है, जैसे ऑलरेडी हमने बात की कि सट्टेबाजी को बैन करने की बात की जा रही है, उसमें क्या हो रहा है, एक तरफ सट्टेबाजी की जाती है, लोगों को इकोनॉमिकली लॉस होता है, कंपनीज को फायदा होता है, बट जो गवर्नमेंट है उसे कहीं से भी किसी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं होता है, मीन्स किसी तरह का कोई रेवेन्यू नहीं मिलता है या फिर रेगुलेशन नहीं होता है। तो जो ये ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज हैं उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, 2 पॉइंट में समझते हैं कि फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो कंपनी जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि सट्टेबाजी की, तो बहुत सारे ऐसे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए 3 पत्ती कोई गेम होता है, उसमें क्या होता है, उसके आउटकम पर लोग सट्टेबाजी करते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि लोगों को इकोनॉमिकली लॉस होता है अगर वो हार जाते हैं, और गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू नहीं मिलता है। तो सबसे बड़ा इशू तो क्या है कि एक तरफ लोगों की इकोनॉमिकली लॉस हो रही है और गवर्नमेंट को भी किसी तरह का प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अगर सेकंड बात करते हैं कि सेकंड सबसे बड़ा इशू क्या है, तो ऑनलाइन गेमिंग के जो कंटेंट है वो सबसे बड़ा इशू है। क्योंकि करंट सिनेरियो में क्या होता है कि किसी तरह का रेगुलेशन नहीं है लार्ज स्केल पे, तो क्या होता है किसी तरह का कंटेंट को परोस दिया जाता है, खास करके बच्चों के सामने। और हो सकता है वो कंटेंट जो हो हमारे लिए प्रॉब्लम हो, हमारे नेशन के सॉवरेनिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए प्रॉब्लम हो, हमारे चाइल्ड के जो डेवलपमेंट है, हमारे कल्चरल प्रॉब्लम के लिए हो सकता है कि दिक्कत क्रिएट करता हो वो। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो कंटेंट है वो भी बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात है, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो सेकंड समझिए कि जो कंटेंट हो गया और जो इस तरह की जो इकोनॉमी है इससे बेस्ड, वो भी एक चिंता की बात है कि किसी तरह का अभी तक कोई रेगुलेशन नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि जो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट हो या सिक्योरिटी प्रोस्पेक्ट हो या फिर जो एथिकल प्रोस्पेक्ट हो, सारे ही कंडीशन के हिसाब से ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।